चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 3 जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है एन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स कंडक्टेड फॉर द हायर स्टडी 20,000 students remain present in the examination and marks obtained by the follow normal distribution with the mean 120 and standard deviation is 20. The rule for the result are as under. तो सबसे पहले दिया हुआ है A student who acquire less than 40 marks are failed. सेकेंड में लिखा है एडिशनल टेस्ट कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट एक्वायरिंग मार्क बिटवीन 40% टू 48%. उसके बाद दिया हुआ है स्टूडेंट हु एक्वायर मार्क बिटवीन 48% एंड 75% आर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू. और बाद में दिया हुआ है स्टूडेंट एक्वायर द मार्क मोर देन 75% गेट द डायरेक्ट एडमिशन फॉर द हायर स्टडीज. इसमें लिया हुआ है फाइंड आउट द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल द टेस्ट who appear for additional 100 mark test और आगे लिखा हुआ है appear for personal interview and got direct admission for the higher studies. तो बच्चा सबसे पहले जो आपको क्लियर करना है यहाँ पे जो पॉइंट है वो दिया हुआ है कि यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट रिमेन प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन एंड मार्क ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल मीन 120 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 20. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम लिखना शुरू करते हैं. यहाँ पे जो मार्क है वो पहले तो मार्क टोटल मार्क यहाँ पे लिख देते. टोटल मार्क जो है वो 200 है. ये पॉइंट क्लियर. टोटल स्टूडेंट जो है वो आप बोलोगे 20,000 स्टूडेंट है. यहाँ पे जो और दिया हुआ है मीन है वो 120 और स्टैंडर्ड डिवीजन है 20. यहाँ तक का तो पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद बोला हुआ है स्टूडेंट हु एक्वायर्ड लेस देन 40% मार्क. 40% मार्क मतलब कितना, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वेश्चन जो है टोटल मार्क 40% मार्क इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर टोटल है 200 जो मार्क है वो 200 इंटू 40 करोगे तो 80 मार्क से कम है. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x लेस देन 80, x लेस देन इक्वल टू 80. तो आप बोलोगे सर 80% से मार्क कम होंगे उसकी बात हो रही है. तो अभी आप बोलोगे सर सम स्टार्ट करते हैं. तो बच्चा एक एक सम करते जाते हैं और कैलकुलेशन लिखते जाएंगे. अभी जो सम है वो एकदम नॉर्मल सम है. तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे z में. तो आप बोलोगे z इज इक्वल टू सर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख देंगे हम और यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे हमारा जो है वो 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे z लेस देन 80 माइनस 120 अपॉन 20. तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो z लेस देन करेंगे तो 40, तो और उसमें आप बोलोगे 2 से डिवाइड करोगे तो मतलब हो जाएगा -2. जैसे -2 आएगा बच्चा तो आप बोलोगे सर अब जो करना है वो हम प्रॉपर करते हैं. यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल कर्व बनाना पड़ेगा. तो नॉर्मल कर्व बना देते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने पहला स्टेप ये कर दिया z0 इज इक्वल टू पहले लिख दिया लेस देन, आपको पहले तो 2 बोला हुआ है तो यहाँ पे लिख दिया -2 और -2 से कम, -2 से कम बोला हुआ है. तो आप बोलोगे सर ये पोर्शन की बात हो रही है. -2 से कम बोलोगे तो -2 से पोर्शन जो बात हो रही है वो कितना, तो यहाँ तक. तो आप बोलोगे सर ये बार अब हम 2 फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे, वो आप समझ जाओगे क्योंकि ये लास्ट स्टेज है. तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 0 से लेके इन्फिनिटी तक का पहले देखेंगे वो 0.5 होगा और दूसरे में 0 से लेके -2 का हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ये सीक्वेंस में ही आपको लिखना है. यहाँ पे हम लिख रहे हैं. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले लिखोगे -इन्फिनिटी टू 0. तो आप बोलोगे लेस देन, यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चा z लेस देन 0. ये सर ने जो लिखा हुआ है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है वो ध्यान में रखना. माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर -2 लेस देन z लेस देन 0. जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर इसको हम प्रॉपर लिख देंगे z लेस देन इक्वल टू z इन्फिनिटी, क्योंकि आप बोलोगे सर माइनस में z वैल्यू नहीं मिलेगी. तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर z लेस देन 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू -2. आप बोलोगे सर ये तो 0.5 हो जाएगा और 2 की वैल्यू बच्चा आप देखोगे तो होगा 4772.
आप बोलोगे सर ये माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे 0.5 माइनस 0.4772 तो हो जाएगा 0.0228। यहाँ तक क्लियर बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हुआ तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 228। इसमें आप बोलोगे सर हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे सब में बोला गया है कि आपको नंबर भी स्टूडेंट के ढूंढने हैं, तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि स्टूडेंट हु आर एक्वायर्ड लेस देन 40% मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप लिखोगे उसके बाद आपको ऐसे लिखना पड़ेगा n इंटू ये वाली प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो या ये वाली, तो हम ज़्यादातर यही वाला लिखते हैं, तो z लेस देन 20, तो ये प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे सर ये है, पहले तो नंबर जो है स्टूडेंट के 20,000, तो 20,000 इंटू 0.0228, आप बोलोगे 20,000 इंटू 0.0228 सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 456 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसके मार्क आप बोलोगे सर 80 से कम है। तो इसके साथ बच्चा हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। अभी दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। हर एक में हर बार करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, जिसमें दिया हुआ है एडिशनल एग्जाम टेस्ट कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट एक्वायर मार्क बिटवीन 40% एंड 48%। तो हमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, कितने मार्क है 40% मार्क इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000 टोटल मार्क्स कितने 200 इंटू 40% जो 80 होगा, और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा आप बोलोगे 48% मार्क, आप बोलोगे मार्क जो होंगे वो कितने होंगे बच्चा, तो 200 इंटू 48% सॉल्व करोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा आप बोलोगे 200 इंटू 48% जो 96 होगा, कितना होगा 96। अब बोलोगे सर ये भी बहुत सिंपल है, हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो गया, तो आप बोलोगे 80 लेस देन x लेस देन 96 हो जाएगा। जैसे ये टर्म में आया तो आप बोलोगे सर इसको हम कन्वर्ट करेंगे कौन से टर्म में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है जो, आप बोलोगे सर यहाँ पे हम z में कन्वर्ट करेंगे, तो आप बोलोगे 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे आप लिखोगे 96 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आप बोलोगे सर यहाँ जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो 80 माइनस म्यू कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 120 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120, और सिग्मा की जगह आप बोलोगे 20, यहाँ पे हम लिख देंगे z, और यहाँ पे आप 96 माइनस 120, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर कुछ इस तरह। आप बोलोगे सर ये जो बनेगा वो हो जाएगा -2, यहाँ पे z, और यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपली 96 माइनस 120 डिवाइड बाय 20 करोगे तो -1/2 आ जाएगा। आप बोलोगे सर दोनों माइनस में, वो ध्यान में रखना है, जैसे दोनों माइनस में तो आप बोलोगे सर सिंपली पहले तो नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल कर्व ड्रॉ हुआ z0, यहाँ से आप बोलोगे दो लाइन होगी, पहला होगा 1.2 तो आप बोलोगे 1.2 और दूसरा होगा -2। हमें ये दोनों के बीच वाला पोर्शन चाहिए, एरिया चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, ऐसा बोल सकते हो। तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा यहाँ पे आप बोलोगे सर पहला जो होगा 2 से शुरू करना है, -2 लेस देन z लेस देन 0 वो लिखा, और माइनस लिखेंगे 1.2 लेस देन z लेस देन 0। आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये इसको एक लाइन लिखनी पड़ेगी 0 लेस देन z लेस देन -2 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन z लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ध्यान में रखना है ये माइनस था इसलिए हमने सेमेस्ट्रिक के हिसाब से हमने चेंज कर दिया, ये क्लियर होना चाहिए। जैसे ये होता है उसके बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ से हम शुरू करते हैं, 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो 0.4772 माइनस 1.2 है तो वो कितना हो जाएगा 3849। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जैसे पॉइंट होगा तो आपको बोलना पड़ेगा 0.4772 माइनस 0.3849
सॉल्व करोगे तो 0.0923। अभी आप बोलोगे सर इसमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बोला गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू जो प्रोबेबिलिटी थी वो लिखेंगे, तो आप बोलोगे p -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1/1.2। तो आप बोलोगे सर n जो है वो 20,000 है और इसका जो कैलकुलेशन हमने किया 0.0923। सॉल्व करोगे बच्चा 20,000 के साथ तो 1846 स्टूडेंट जो है वो आप बोलोगे सर ये जो स्टूडेंट है वो क्या हुआ, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एडिशनल टेस्ट 100 मार्क वो कितने होंगे 1846। तो बच्चा ये 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, अब 3 एंड 4 स्टार्ट करते हैं। पहले ये लिख लो, उसके बाद हम मिटाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा, तो अब 3rd नंबर का क्वेश्चन जो देखेंगे, स्टूडेंट हु एक्वायर द मार्क बिटवीन 48% एंड 75%। तो आप बोलोगे सर ये 73rd क्वेश्चन है वो 48% पे बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल 200 का 48% और 75% पे बोल रहे हैं, तो 200 इंटू 75%। बच्चा आगे पीछे का थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको ही करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा, तो आप बोलोगे 200 इंटू 48% तो 96 और यहाँ पे 200 इंटू 75% तो 150 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर हमें जो पहला लिखना पड़ता है प्रोबेबिलिटी 96 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 150। आप बोलोगे सर आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो चलो बच्चा, तो अभी आगे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96 माइनस एक्स अपॉन म्यू और यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और यहाँ पे 150 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आप बोलोगे सर 96 माइनस करोगे और x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे म्यू लिखना था जो था 120 वो लिखा और म्यू की वैल्यू आप बोलोगे ये थोड़ा आगे पीछे, सिग्मा जो लिख दिया वो 20, यहाँ पे z और यहाँ पे 150 माइनस आप बोलोगे कितना लिखोगे बच्चा, तो यहाँ पे 120 और यहाँ पे आप बोलोगे 20। सॉल्व करोगे बच्चा तो ये जो हो जाएगा 96 माइनस 120 डिवाइड बाई 20। सॉल्व करोगे तो -1.2 और यहाँ पे z लेस देन लिखेंगे 120 माइनस 150 माइनस 120 डिवाइड बाई 20 करोगे तो 1.5। तो आप बोलोगे सर इसका कैलकुलेशन हम पहले यहाँ मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा एक माइनस में आएगा, z जो दिया हुआ है वो -1.2, ये 0 और यहाँ पे होगा कहीं पे 1.5। ये दोनों का एरिया टोटल करना है। तो आप बोलोगे चलो सर सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको बीच में यहाँ ड्रॉ करना हो यहाँ करना हो वो आप कर सकते हो, वो तो आपको पता ही है। लिखना पड़ेगा पहले तो यहाँ पे 0, पहले आप बोलोगे सर डिस्टेंस लेना है 1.2 से 0 का, तो -1.2 लेस देन z लेस देन 0 प्लस यहाँ पे आप बोलोगे 0, पहले आप बोलोगे 0 से लेके 1.5 लेस देन z लेस देन 1.5। आप बोलोगे माइनस है तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे सेमेस्ट्रिक करके कैलकुलेशन कर देंगे, मतलब आप प्लस में कर दोगे, यहाँ लिखना पड़ेगा। रीज़न कुछ भी आप करते हो वो दिखाओ बच्चा, क्योंकि रीज़न क्या है, बुक्स जाने वाली है, आपके आंसर शीट जाने वाली है, आप नहीं जाने वाले, तो वो खास बात है। आपको जो भी करना है वो प्रॉपर दिखाओ। यहाँ पे आप बोलोगे 38 1.2 में 3849 प्लस आप बोलोगे सर 1.5 में लिखोगे तो 0.4332। आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे तो होगा कितना 0.3849 प्लस 0.4332 करोगे तो 0.8181। नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला हुआ है तो आप बोलोगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिख लोगे यहाँ पे ये वाली पॉइंट 1.2 लेस देन z लेस देन 1.5। तो आप बोलोगे सर 20,000 इंटू आप बोलोगे 0.8181। तो आप बोलोगे सर ये 20,000 है तो 16,000 स्टूडेंट 16,362 नंबर स्टूडेंट जो है वो ये लेवल तक पहुंच जाएंगे, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर इसमें लिखना है तो हैंस द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ
student who are called for the personal interview 16,362। इसके साथ बच्चा हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी खत्म। अभी आप बोलोगे सर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट में बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले डी सेक्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट टू एक्वायर मार्क मोर देन 75%। मोर देन 75%, तो यहाँ से सीधा ही लिखना है 75%, तो होगा कितना 150 होगा। आप बोलोगे सर स्टेप लिखते हैं 200 इंटू 75 इज इक्वल टू होगा 150। मोर देन वर्ड लिखा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 150। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत सिंपल है, क्लियर हो रहा होगा, खाली थोड़े पैटर्न देने का तरीका अलग है। तो आप बोलोगे सर स्टेप लिखते हैं, तो यहाँ पे पहला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन 150 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो x है वो होगा z बन जाएगा, और यहाँ पे 150 माइनस म्यू होगा 120 माइनस 120 अपॉन सिग्मा में लेंगे 20। तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो z ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ करोगे 30 डिवाइड बाय 20, तो आप हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा बच्चा? 1.5। तो ये आपको पॉइंट क्लियर पहले होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, इसके बाद बच्चा आप बोलोगे कि यहाँ पे ग्रेटर देन वर्ड लिखा हुआ है और प्लस में, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे z0 z इज इक्वल टू 1.5 और मोर देन लिखा हुआ है, तो ये पोर्शन जो है वो मोर देन में आएगा। कहाँ पे आएगा? मोर देन में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो लिखना है सिंपली 0.5 में से माइनस करना है, तो हम लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस हमें पता है, तो ये आप बोलोगे इन्फिनिटी माइनस, ये वाला स्टेप आपको क्लियर है बच्चा? 0 लेस देन z लेस देन, यहाँ पे ध्यान रखना इक्वल टू नहीं लिखा सर ने, और यहाँ पे 0 लेस देन z लेस देन 1.5। आप बोलोगे सर ये पोर्शन तो हमें पता है 0.5 होगा, और ये 1.5 का कितना होगा, तो आप बोलोगे 4332, तो माइनस करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0.5 माइनस 0.4332, सॉल्व करोगे तो 0.0668। आपका नंबर जो ढूंढा जाएगा n इंटू, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ढूंढना है, इंटू 20,000 करोगे तो 1336 स्टूडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर जो स्टूडेंट होंगे वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 75% से भी ज़्यादा लाने वाले होंगे। तो बच्चा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, होना ही चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।